70 की उम्र में रेखा किसके नाम का लगाती हैं सिंदूर? क्यों रेखा हर फंक्शन में मांग में लाली भर कर आती हैं? पति के निधन के बाद भी शादीशुदा की तरह क्यों दिखती हैं रेखा? रेखा के सिंदूर का क्या है रहस्य? क्यों बॉलीवुड में रेखा एक रहस्य बन गई हैं? रेखा एक राज क्यों बन गई हैं? रेखा की कहानी, रेखा के सिंदूर की कहानी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। क्या है रेखा के सिंदूर का रहस्य? रेखा देखा जाए तो बॉलीवुड में एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस रही हैं। उनका फिल्मी करियर बहुत शानदार रहा, उनको उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन रेखा अपने आप में एक रहस्य है। रेखा को आपने देखा होगा कि वो जितने भी अवार्ड शोज में आती हैं, जितने भी शादी के फंक्शन में आती हैं, पूरा प्रॉपर कांजीवरम साड़ी पहन के आती हैं और पूरा फुल गहनों में होती हैं। साथ ही उनकी मांग में सिंदूर होता है। लोग उनसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि रेखा की मांग में सिंदूर क्यों? हाल ही में वो जानवी कपूर की फिल्म के प्रीमियर पे आई थी, वहां भी रेखा की मांग में सिंदूर था। और जब लोगों ने रेखा की मांग में सिंदूर देखा तो लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि आखिर रेखा 69 की उम्र में किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। आज से मतलब 1990 में ही उनके पति मुकेश अग्रवाल का निधन हो गया था, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद रेखा ने शादी नहीं की, तो फिर रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती है, इस पर हमेशा बहस होती रहती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रेखा इस पर क्या जवाब देती हैं। रेखा का ये कहना है कि वो सिंदूर किसी सुहाग के प्रतीक के तौर पर नहीं लगाती, बल्कि साउथ में सिंदूर लगाने की परंपरा है। वहां पे ब्यूटी इनहैंस करने के लिए लोग सिंदूर लगाते हैं। हालांकि लोगों को कुछ और ही लगता है। लोगों को कभी कोई कहता है कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती हैं, कोई कहता है कि रेखा ने कभी संजय दत्त से शादी कर ली थी इसलिए वो ऐसा करती हैं। लेकिन देखा जाए तो रेखा सिंदूर लगाती हैं। रेखा साउथ में नहीं रहती, रेखा मुंबई में रहती हैं। और जब लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं उनके सिंदूर लगाने पे, तो कभी भी रेखा ने ऐसा नहीं है कि वो इस बात को ना फॉलो करे। हर बार वो सिंदूर लगाती हैं। आपको ये बता दें कि जब 1980 में ऋषि कपूर की शादी हो रही थी नीतू सिंह के साथ, उस शादी में भी रेखा सिंदूर लगाकर पहुंची थी। और वो ऐसा दौर था जब रेखा और अमिताभ के अफेयर के किस्से हर मैगजीन में होते थे। उस समय रेखा बहुत सारे बॉलीवुड मैगजीन्स को इंटरव्यू तक देती थी और कहती थी कि हाँ, वो और अमिताभ रिलेशनशिप में है, लेकिन अमिताभ एक अच्छे बेटे हैं, अच्छे पति हैं, अच्छे पिता हैं, और इसी वजह से वो मजबूरी में अपनी पत्नी जया बच्चन को नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये एक इंटरव्यू दिया था। इनका वो इंटरव्यू एक स्टारडस्ट करके मैगजीन था, उसमें छपा था। यही नहीं, एक बार रेखा को अचानक से एक बेबी स्टोर में देखा गया था और उन्होंने वहां जाकर ऐसे बोला था कि वो बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं। उससे भी बहुत चर्चा हुई थी। तो रेखा ने अपने जमाने में ये इस बात के बहुत हिंट दिए हैं कि उनका और अमिताभ बच्चन का संबंध है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने हमेशा ही रेखा के मुद्दे पर चुप्पी साधी रखी। उन्होंने हमेशा ये कहा कि रेखा उनकी बस दोस्त भर है, रेखा के साथ उनका कोई अलग से रिश्ता नहीं है। वो उनसे फिल्मों के सेट पे मिलते थे, बॉलीवुड पार्टियों में मिलते थे, अवार्ड शोज में मिलते थे। ये सारी कहानी मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है। हालांकि रेखा आज भी जब भी किसी रियलिटी शो में आती हैं, वो ये बात कहती हैं कि एक शादीशुदा मर्द के पीछे भागना क्या होता है। उन्होंने कई बार ऐसे हिंट दिए कि वो अमिताभ बच्चन से प्यार करती हैं। आपको बता दें, इन दिनों सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमिताभ बच्चन को अवार्ड मिल रहा है और रेखा खुशी के मारे ताली बजा रही है। अब इसको क्या कहा जाए? हमेशा से रेखा ने अमिताभ के प्रति अपना प्रेम दिखाया है, लेकिन अमिताभ बच्चन हमेशा इस मुद्दे पर चुप रहे। सच क्या है कोई नहीं जानता।